जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के रोल और करंट एवेन्यूज यानी कि करंट प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो बहुत ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है फॉर सीएमए स्टूडेंट्स, फॉर सीएमए एस्पिरेंट्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएमए के रोल के बारे में। तो एक सीएमए का यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल क्या होता है? कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इंप्रूव करना, बेसिकली कॉस्ट को मिनिमाइज करना इज द मेन रोल। रिसोर्स मैनेजमेंट, अब देखो कॉस्ट रिसोर्सेज पे ही लगती है, तो रिसोर्स अगर अच्छे से मैनेज होंगे तो कॉस्ट भी अच्छे से मैनेज हो जाएगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड स्ट्रैटेजी, कॉस्ट ऑडिट एंड एश्योरेंस, कॉस्ट ऑडिट भी होती है तो वो सीएमए ही करता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी सीएमए का रोल रहता है। ठीक है, तो ये है सीएमए के रोल। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट किन किन एरियाज में परफॉर्म कर सकते हैं, ये सारे वो एरियाज हैं। तो रिसोर्स मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और स्ट्रैटेजी मेकिंग, कॉस्ट ऑडिट और एश्योरेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो आप अपना रिलेटिवली जो भी आपका इंटरेस्ट वाला एरिया है वो आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखें तो सीएमए जॉब में भी जा सकते हैं और आप सीएमए बनने के बाद प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो जॉब की अगर हम बात करें तो सीएमए क्या क्या कर सकता है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर सकता है, फाइनेंशियल या बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसे जॉब मिल सकती है। सिस्टम एनालिस्ट एंड सिस्टम मैनेजमेंट, ताकि कॉस्ट को प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए, कॉस्ट पे ध्यान रखा जाए, नजर रखी जाए। ऑडिटिंग कर सकता है, मैंने आपको बताया कॉस्ट ऑडिट कर सकता है। इंटरनल कंट्रोल में सीएमए इसका बहुत रोल रहता है। टैक्स मैनेजमेंट में जैसे मैंने आपको बताया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में। फंड मैनेजर बन सकता है, पोर्टफोलियो एनालिस्ट बन सकता है। ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, जो सॉफ्टवेयर है उसके इम्प्लीमेंटेशन में सीएमए इसका बहुत रोल रहता है, ताकि कॉस्ट को मिनिमाइज करा जा सके और अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। प्रोसेस एनालिसिस इन बीपीओ एंड केपीओ सेक्टर, जो आपके बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है या नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सेक्टर होता है, उसमें प्रोसेस एनालिस्ट का जॉब मिल सकता है सीएमए को। एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज है, मतलब आप आगे पढ़ा भी सकते हैं, टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस में। और इसके बाद सीएमए करने के बाद एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके उस पर आगे पीएचडी भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी थी कि जॉब के अगर हम एरिया के बारे में बात करें तो सीएमए के क्या क्या रोल हो सकते हैं, सीएमए को क्या क्या काम, क्या क्या जॉब मिल सकती हैं। और अगर हम प्रैक्टिस के बारे में बात करें तो प्रैक्टिस में सीएमए क्या क्या करते हैं? देखो, कॉस्ट ऑडिट करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा। एडवाइजिंग ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेनेंस, देखो कंपनीज को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं तो उसके लिए सीएमए एडवाइज कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकते हैं, रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हैं, सर्वेयर एंड लॉस असेसर बन सकते हैं। जब सर्वे होती है तो उसके बारे में चीज़ों को असेस करना, लॉस को असेस करना, कितना एक्चुअली में लॉस हुआ है। टैक्स और अकाउंटेंसी कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं, इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं, स्टॉक ऑडिट कर सकते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट कर सकते हैं। तो ये एज अ प्रैक्टिसिंग सीएमए आप ये सारे काम कर सकते हो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, देखो प्रोजेक्ट में, किसी भी प्रोजेक्ट में कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो सीएमए के पास एज होता है कि उन्हें कॉस्ट के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होती है, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रोल वो प्ले कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर तो वो बन ही सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे ऐसे और एरियाज हैं, अगर कंप्लीट लिस्ट लिखने बैठेंगे तो यहाँ पे कवर भी नहीं हो पाएगी। तो ये मैंने आपको ब्रॉडली जो एरियाज हैं वो बताए हैं। तो ये सारे काम सीएमए कर सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि ब्रॉडली सीएमए का रोल क्या था, और उसके बाद जो सीएमए जॉब में जाना चाहते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं, और जो सीएमए प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। जब वो प्रैक्टिस में आएंगे तो वो क्या क्या अपने कौन कौन से, मतलब आपके जो प्रोजेक्ट्स होंगे या कौन कौन से असाइनमेंट्स होंगे जो एक सीएमए कर सकता है। होगी अगर आप सीएमए का कोर्स करना चाहते हैं तो आपको ICMAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। और फिर उनके 3 लेवल्स होते हैं, जो आपका फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, तीनों लेवल के पेपर्स क्लियर करने हैं। जो भी उनके डिसाइडेड ट्रेनिंग्स है उसका पूरा प्रोसीजर है वो आप फॉलो करेंगे तो आप सक्सेसफुली सीएमए क्लियर कर लेंगे, सीएमए बन जाएंगे। उसके बाद आपके पास n नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी, आपने यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच इतने ध्यान से हमारी वीडियो को सुनने के लिए और यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए।
एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी एज अ CMA एस्पिरेंट। थैंक यू सो मच बच्चों। जय श्री श्याम।